नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ डिक्शनरी में। तुम फादर और चादर की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। तुम विकास के नाम पर वोट मांगो ना, रोजगार के नाम पर वोट मांगो, महिला के सुरक्षा के नाम पर वोट मांगो। देखिए, योगी जी का बात घोड़ा का पाद दोनों बराबर है। कभी योगी जी के बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। देश की जनता को डीजल, पेट्रोल, दाल, चावल, आटा, महंगाई कैसे कम हो, इसके लिए पैसा नहीं है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री गुंडा मवाली हो, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि गुंडा मुक्त बनाएंगे? अरे भाई, ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए ना, आरएसएस के लोग से पूछिए, बजरंग दल के लोग से पूछिए, एबीवीपी के लोग से पूछिए, जो इस देश के अंदर कट्टरता मनोवादियों को, सामंतवादियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा। बिधेर नगरी, चौपट राजा, दिन में बलात्कार, रात में गांजा, ये सब देखना है तो मैडम उत्तर प्रदेश में आ जा। आप शराब के दुकान पे जाएंगे तो लिखा रहता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वह दिन भी दूर नहीं जब दीवालों पर लिखा रहेगा, बैनर लगा रहेगा चौक और चौराहे पर कि भाजपा देश के लिए हानिकारक है। अभी जो बीजेपी के एक विधायक है भोपाल में, वो कहते हैं कि फादर और चादर से बच के रहना चाहिए, यानी सीधे सीधे उनका निशाना है अल्पसंख्यक के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि 7 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिस मुद्दे पर वो वोट मांग सके। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी 4.5 वर्ष से मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इनके पास विकास की कोई मुद्दा नहीं है जिससे ये वोट मांग सके। इनके पास एक ही चारा है, धर्म की राजनीति। ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए ताकि लोग मुद्दे से भटक जाए और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देने का काम करें। आप शराब के दुकान पे जाएंगे तो लिखा रहता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वह दिन भी दूर नहीं जब दीवालों पर लिखा रहेगा, बैनर लगा रहेगा चौक और चौराहे पर कि भाजपा देश के लिए हानिकारक है। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आना चाहिए, विधायक को। अरे तुम काहे नहीं बोला कि हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में विकास कर दिए? तुम फादर और चादर की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। तुम विकास के नाम पर वोट मांगो ना, रोजगार के नाम पर वोट मांगो, महिला के सुरक्षा के नाम पर वोट मांगो। ये लोग ये काम किए ही नहीं है तो इस मुद्दे पे वोट नहीं मांग सकते हैं। मांग तो रही है बीजेपी इस मुद्दे पे वोट तो यही मांग रहे हैं योगी जी। यही तो योगी जी कह रहे हैं, शमशान और कब्रिस्तान। प्रधानमंत्री जी 2017 में क्या कहते थे कि जब गांव में कब्रिस्तान हो सकता है तो शमशान भी होगा। अरे कोरोना महामारी में तुम लोगों ने तो अंतिम संस्कार भी नहीं कराया। तुमने नालियां में फेंकवाने का काम किया, गंगा नदी में फेंकवाने का काम किया। और हिंदू के हिंदू करने वालों, तुमने तो सबसे ज़्यादा हिंदू भाइयों को ठगने का काम किया। ये कोई इनको विधायक खरीदने के लिए पैसा है, इनके पास विधायक खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कोयला खरीदने के लिए पैसा नहीं है, देश की जनता के दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, देश की जनता को डीजल, पेट्रोल, दाल, चावल, आटा, महंगाई कैसे कम हो, इसके लिए पैसा नहीं है। ये सिद्ध होता है कि ये सरकार केवल देश की जनता को गुमराह करना चाहती है और गुमराह के नाम पर लोगों को वोट लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश में मैडम चुनाव है, पता है आपको? प्रधानमंत्री जी कभी अयोध्या जा रहे हैं, कभी कुशीनगर जा रहे हैं, कभी इलाहाबाद जा रहे हैं। अरे महाराज, चुनाव आया तब उत्तर प्रदेश याद आया और 4-4.5 वर्ष भूल गए थे अपनी माँ को। बोलते थे बनारस में जाके गंगा मैया ने हमको बुलाया है। और जब बनारस के लोग डूब रहे थे उस समय आप कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? बनारस को बना दिया है और आप कह रहे हैं डूब रहे थे। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी इतना बन गया, लंदन इतना बनारस बन गया, टोक्यो बन गया कि जब बरसात होता है तो सड़क पर दिखता नहीं है कि रास्ता कहाँ से है और नाली कहाँ से है, पता ही नहीं चलता। और कहते हैं बनारस को लंदन बना। आप कोयले की बात कर रहे हैं, वहीं योगी जी ने परसों ही कहा है कि यूपी में कोई कमी बिजली की नहीं होने देंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा लाइट और दे रहे हैं। देखिए, योगी जी का बात घोड़ा का पाद दोनों बराबर है।
कभी योगी जी के बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। योगी जी यही कोरोना महामारी में जब उत्तर प्रदेश की जनता ऑक्सीजन मांग रही थी, दवा मांग रही थी, पानी मांग रही थी, हॉस्पिटल में बेड मांग रही थी, तो ये क्या कह रहे थे योगी जी कि उत्तर प्रदेश में अंदर सब कुछ उपलब्ध है। अगर कोई सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से माध्यम से अगर हमसे सवाल करेगा, हमारा विरोध करेगा, तो उसको संपत्ति जब्त कर लेंगे, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर लेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री कभी आपने देखा है क्या? योगी जी की बात कर रहे हैं, कितने तो काम किए हैं ना यूपी में। हाँ, बहुत इतना काम हुआ महाराज, इतना काम हुआ कि उत्तर प्रदेश लंदन बन गया। योगी जी तो नंबर 1 बन गया। लंदन तो नहीं, लेकिन नंबर 1 जरूर ना। हाँ मैडम, आपको नहीं पता है, नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश। बलात्कार के मामलों में बना है। जिस तरीके से हमारी बहन मनीषा के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, जीभ काट दिया जाता है, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है वाल्मीकि समाज की बेटी को, और जिंदा रात के अंदर जला दिया जाता है किरासन डालकर। यही तो विकास हुआ है, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। गुंडा मुक्त राज का है यूपी। जिस राज्य का मुख्यमंत्री गुंडा मवाली हो, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि गुंडा मुक्त बनाएंगे? ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं मैडम? अरे उनके ऊपर दर्जनों मुकदमा दर्ज है मैडम। क्लीन चिट तो मिली है ना सब में। अरे क्लीन नहीं, क्लीन। अब बताइए, इनके लिए गुंडा कौन है? अतीक अहमद। इनके लिए गुंडा कौन है? मुख्तार अंसारी। इनके लिए गुंडा कौन है? फलाना। इनके लिए गुंडा कौन है? आजम खान। इनके लिए गुंडा कौन है? आजम खान का बेटा। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? जो गुंडे हैं आप उसको तो मंत्री बना दिए, आप अपने मंत्रालय में बैठा दिए। जो किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है आप उसको गुंडा मानती हैं या नहीं मानती है? नहीं, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुंडा मानती है कि नहीं मानती है? अरे अन्नदाता भगवान के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और प्रधानमंत्री मोदी जी उससे इस्तीफा नहीं लेते हैं। अरे क्या महाराज, गलती थी, सजा तो मिल गई ना बेटे को। नहीं, बेटे को मिल जाए क्या? जिसका बाप गिरिराज मंत्री होगा, एमपी होगा, क्या उसके बेटे के ऊपर सही तरीके से कार्रवाई संभव है? बेटे की गलती की सजा क्या उसके बाप को देंगे आप? नहीं, बाप को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसको बढ़ावा किसने दिया? गाड़ी चढ़ाने के लिए उकसाया किसने? और किसके बल पर उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया? जी कहते तो हैं कार्रवाई होगी, अगर सही तरीके से कार्रवाई होगी। नहीं देखिए, किसानों को पहले भी मांग कर चुके हैं कि उसके पिताजी को मंत्री पद पर रहते हुए बेटा पे कार्रवाई संभव नहीं है, और तो और किसानों को न्याय नहीं मिल सकता है। चलिए, आपने किसानों की बात कही है, वहीं सिंधु बॉर्डर पर जो घटना हुई है क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। एक बात बताइए हमको, किसी को जान लेने का किसी से अधिकार नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। हमारे देश में न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है। अगर कोई गलती करता है तो उसको पुलिस प्रशासन के लोग सजा देंगे। आप कानून हाथ में उठाकर किसी को नहीं मार सकते, गलत है। लेकिन जिस तरीके से इतना जातिवाद और कट्टरवादी होना सही है? अरे भाई, ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए ना, आरएसएस के लोग से पूछिए, बजरंग दल के लोग से पूछिए, एबीवीपी के लोग से पूछिए, जो इस देश के अंदर कट्टरता मनोवादियों को, समांतवादियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा। बिल्कुल कट्टरवादी हमारा देश नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा देश सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा। बिल्कुल गलत है। लेकिन आप किसी चीज़ को, क्या प्रधानमंत्री जी उस परिवार से जाके मिले? प्रधानमंत्री जी जो किसान मर गए उनके परिवार से जाके मिले? क्या मनीषा बहन के परिवार से जाके मिले? क्या किसी जो कोरोना महामारी में लोग मर गए, क्या उनके परिवार से जाके मिले? अरे प्रधानमंत्री से सवाल करने के बजाय आप विपक्ष से सवाल करती हैं। सवाल उससे होना चाहिए जिसके हाथ में पावर हो। ये सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और किए गए वादे को अगर पूरा नहीं करते हैं तो उनसे सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से वोट के माध्यम से सरकार आई थी, उसी वोट के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। जी, अगर यूपी चुनाव की बात की जाए तो योगी जी को नंबर 1 पे देखा जा रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में बलात्कार, रात में गांजा, ये सब देखना है तो मैडम उत्तर प्रदेश में आ जा। अरे नंबर 1 कैसा गजब बात करती हैं ढोंगी मुख्यमंत्री। युवा पसंद कर रहे हैं योगी जी को। हाँ, इसलिए युवा पसंद करते हैं कि आप बाबा
भर्तियां कब आई, युवा तो पूछ रहा है ना, हम पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहा है कि बाबा नौकरियां कब मिली। लेकिन तो है पोस्टर देखिए आप, हाँ, दिल्ली में है, दिल्ली में पोस्टर वही तो कह रहे कि उत्तर प्रदेश का विकास दिल्ली के अंदर दिखाया जा रहा, मध्य प्रदेश के अंदर दिखाया जा रहा, झारखंड के अंदर दिखाया जा रहा, बिहार के अंदर दिखाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? लोगों को पता भी तो चलना चाहिए ना कि विकास हुआ है यूपी में। विकास वही तो कह रहे हैं कि 4 लाख रोजगार कब आया यूपी में, कब चला गया, उत्तर प्रदेश को युवा को पता नहीं चल रहा है। ये लोग केवल झूठा वादा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे और आरा के अंदर रमना मैदान में कहते हैं कि मैं बिहार को विशेष पैकेज देने का काम कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री जी एक बिहारी युवा आपसे पूछ रहा है कि हमारा विशेष पैकेज जो आप आरा से दिल्ली से भेजे हैं अभी तक बिहार नहीं पहुंचा है, 5 वर्ष हो गया, 6 वर्ष हो गया, कब पहुंचेगा हमारा विशेष पैकेज? शौकत जी अब योगी जी यूपी में कहते हैं कि लैपटॉप देंगे छात्रों को। अरे लैपटॉप क्या देंगे भाई, पिछली सरकार ने लैपटॉप देने का काम किया, उस पर अपना फोटो चिपकाया। अब क्या किए, ये सरकार 5 किलो राशन देने के नाम पर 5 फीट का झोला देती है और मोदी जी अपना थोबड़ा चिपका लेते हैं ऐसे। अरे भाई 90 रुपए का राशन और 180 रुपए का फोटो चिपका रहे। प्रधानमंत्री जी शर्म आना चाहिए महाराज, इतना प्रचार नहीं किया जाता है। हीरो हीरोइन आप नहीं है, आप नेता है, आप देश का विकास कीजिए। शौकत जी राशन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो तो सही है ना, जिनके घर में खाने को नहीं है कम से कम उनको मिल तो रहा है ना। 5 किलो में पूरा परिवार 1 महीना खा लेगा। ना मिलने से तो अच्छा नहीं, है ना। आप बताइए ना, मैंने काहे नहीं मिलेगा, मैंने काहे नहीं मिलेगा? जब देश के अंदर जो देश की संपत्ति है किसकी है? इस देश के आम नागरिकों की संपत्ति है। मैंने विधायक खरीदने के लिए तुमको करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे, पैसा फूक दोगे, लेकिन गरीबों को जब राशन देने की बात आएगी, आम नागरिकों की राशन देने की बात आएगी तो 5 किलो राशन देंगे। अरे तुमने तो रोजगार छीन लिया, ठेले रेवड़ी लगाने वाले लोगों को नौकरियां छीन लिया। मैंने आत्मनिर्भर बनिए, मैंने अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हम एमए करके आत्मनिर्भर बनेंगे। इतना बड़का चुतिया समझे है काम मोदी जी, मूर्ख समझे है काम को। शौकत जी प्रधानमंत्री जी कहते हैं ऐसे बनिए कि आप रोजगार दें। हाँ तो पर कैसे बनेंगे? अरे कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? 140 रुपए सरसों का तेल हो जाएगा तो महंगा, 140 रुपए सरसों का तेल हो जाएगा तो पकौड़ा कौन खाएगा? कैसे होगा? बेसन 200 रुपए किलो हो जाएगा तो पकौड़ा कैसे तलेंगे? आलू किसान के खेत से 2 रुपए किलो लेते हो और उसको कोल्ड स्टोर में अपने दोस्त से रखवा कर उसको 30 रुपए किलो बेचते हो। इतना ड्रामा मोदी जी नहीं चलतो, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब देश की जनता समझ गई है। अब आने वाले चुनाव में आपको बता दिया जाएगा, आपको इस देश से भगा दिया जाएगा और आपकी सरकार को लुटिया पलीत करके इस देश से हटा दिया जाएगा। न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।